नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो लेकर आ रखा हूँ जो कि संभावित प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग की एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज के मजबूत प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो बताइए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, देवनागरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 52। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, जिसमें से व्यंजन कितने दोस्तों, 41, और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, तो यहाँ पर कुल वर्ण कितने हो गए, 52। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, फारसी भाषा की लिपि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर अन्वेषण का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दिया होगा। अन्वेषण कैसे लिखते हैं दोस्तों, अन्वेषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताइए शारीरिक का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, शारीरिक को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो वैशिष्ट को किस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो यहाँ पर सेव तो जाएगा आप लोगों दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निर्वासित में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, इत। ठीक है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रत्यय होता क्या है। दोस्तों, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं निर्वासित के अंत में दोस्तों क्या बन रहा है, इत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो उपसर्ग होता है वो होता क्या है, तो जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, अब। ठीक है, कोई भी शब्द है उसके आगे का जो सब अक्षर होगा, शब्द होगा, वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, और जो शब्द के अंत में होगा वो क्या होगा, प्रत्यय। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, अरविंद का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, कमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अभिषेक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि धन शेक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। उज्ज्वल का दोस्तों संधि विच्छेद क्या है? उत धन ज्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से क्या है? तो बताए फ्रेंड्स, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, बीणा पहाड़ी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती। ठीक है दोस्तों, बीणा पहाड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षेत्र क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। सज्जन का संधि विच्छेद है दोस्तों सत धन जन। ठीक है, सज्जन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 2 उपसर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, परि धन आवरण। ठीक है, एक तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, परि एक उपसर्ग हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ एक उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे एक प्रश्न और बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, प्रकाश। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या है? वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो प्रकाश है दोस्तों वो किसका पर्यायवाची शब्द है? आलोक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा आप लोग का? हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 18। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? दोस्तों 22 भाषाओं को। ठीक है, और यही प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? दोस्तों तो 22 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या होगा? 22। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, धैर्यवती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सूर्य का अपर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? दोस्तों हम जानते हैं सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, सूरज होता है। दोस्तों ये जो महेंद्र है ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो महेंद्र है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है वो महेंद्र नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, गरिमा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, लघिमा। ठीक है दोस्तों, गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, सर्वज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा?
पत्थर के लकीर होने का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, अमिट होना। ठीक है दोस्तों, जिसको मिटाया नहीं जा सकता दोस्तों, वो पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग की एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता निम्न में से कौन है? तो बताइए यहाँ पर क्षेत्र क्या आ जाएगा? पल्लव के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, राजगृह में कौन सा समास है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राजगृह में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जगनीक। ठीक है दोस्तों, जगनीक जो है वो आल्हा खंड के रचयिता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बर्बरता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निधन विकार। तो यहाँ पर हमें संधि विच्छेद दे रखा है, यहाँ पर इसका संधि बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, निर्विकार। ठीक है दोस्तों, निर्विकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मारवाड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।